जब भी हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में पूजा पाठ, मंदिर, मूर्ति और धार्मिक परंपराओं की छवियां उभरती हैं। किंतु जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो यह केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवंत, शाश्वत और सार्वभौमिक जीवन दर्शन बनकर हमारे समक्ष आता है। सनातन का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा। यह न तो किसी मनुष्य द्वारा रचा गया है, न ही किसी विशेष कालखंड में इसकी उत्पत्ति हुई है। यह ब्रह्मांड के आदि क्षणों से ही विद्यमान है, समय और स्थान की सीमाओं से परे, चिरंतन और सार्वकालिक। सनातन धर्म की विशेषता यही है कि यह किसी एक पुस्तक, एक संप्रदाय या एक विचारधारा तक सीमित नहीं है। यह एक नदी की भांति प्रवाहित होने वाला ज्ञान स्रोत है जो अपने मार्ग में आने वाले सभी तत्वों को आत्मसात कर उन्हें समृद्ध करता है। इसकी जड़ें उन ऋषियों की साधना में हैं जिन्होंने हिमालय की कंदराओं, गुफाओं, नदियों के तटों और गहन वनों में तपस्या कर दिव्य सत्य का साक्षात्कार किया। यह धर्म वेदों के रूप में प्रकट हुआ, उपनिषदों में गूंजा, गीता में जीवन का संदेश बना, पुराणों में कथा बना और योग, ध्यान, कर्म और भक्ति के रूप में मानव जीवन का मूल मंत्र बन गया। सनातन धर्म की उत्पत्ति को समझने के लिए केवल इतिहास का अध्ययन पर्याप्त नहीं, इसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि, वैज्ञानिक जिज्ञासा और आत्मा की गहराई में उतरने की आवश्यकता होती है। यह धर्म केवल आस्थाओं का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी समग्र जीवन पद्धति है जो मानव को उसके चरम उद्देश्य, मोक्ष या आत्ममुक्ति की ओर ले जाती है। आज जब संपूर्ण विश्व आध्यात्मिक संकट, सांस्कृतिक खोखलेपन और मानसिक अशांति से जूझ रहा है, ऐसे समय में सनातन धर्म की ओर लौटना एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन गया है। यह न केवल भारत की आत्मा है, बल्कि संपूर्ण मानवता के उत्थान का मार्ग है। इसकी व्यापकता, इसकी सहिष्णुता और इसकी वैज्ञानिकता ही इसे एक सार्वभौमिक धर्म बनाती है जो सभी धर्मों को सम्मान देता है, सभी विचारों को स्थान देता है और सभी जीवों में एक ही ब्रह्म का दर्शन करता है। आज हम उसी सनातन धर्म की उत्पत्ति, उसकी आध्यात्मिक जड़ों, ऐतिहासिक विकास, दर्शनों, ग्रंथों और वैश्विक प्रभाव की रोचक, गूढ़ और विस्तृत यात्रा करेंगे। एक ऐसी यात्रा जो न केवल अतीत को जानने की है, बल्कि आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने की भी है। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता। धर्म का आशय केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन मार्ग है जो ब्रह्मांड के आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसलिए सनातन धर्म को शाश्वत धर्म या नित्य धर्म भी कहा जाता है। यह वह आध्यात्मिक धारा है जो न किसी एक आशय द्वारा रची गई, न किसी विशेष ग्रंथ तक सीमित रही, न ही किसी एक भूभाग की बपौती रही। इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं से भी पूर्व की मानी जाती है। सनातन धर्म की उत्पत्ति की कथा वेदों से आरंभ होती है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद न केवल ज्ञान के भंडार हैं, बल्कि वे स्वयं ब्रह्मांड की चेतना के प्रतीक हैं। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसकी रचनाएं स्वयं सृष्टि के जन्म के समय की हैं। वेदों में न केवल मंत्र और स्तुतियां हैं, बल्कि खगोल, भूगोल, आयुर्वेद, गणित, राजनीति, संगीत, नृत्य, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसी अवधारणाओं का भी उल्लेख है। यह इंगित करता है कि सनातन धर्म केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक परिपूर्ण सभ्यता की नींव है। सनातन धर्म की परंपरा श्रुति, जो सुनी गई, और स्मृति, जो याद की गई, पर आधारित है। ऋषियों ने ध्यान और तप के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान को अनुभव किया और उसे शिष्यों को मौखिक परंपरा के रूप में सौंपा। यह ज्ञान हजारों वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी वाणी के माध्यम से प्रवाहित होता रहा, जिससे गुरु शिष्य परंपरा की नींव पड़ी। सनातन धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य त्रिमूर्ति के सिद्धांत से जुड़ा है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, महेश शिव संहारक, इन तीनों के संतुलन से ब्रह्मांड चलता है। यह दर्शन सिखाता है कि सृजन, पालन और विनाश तीनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। पुराणों की रचना वेदों के ज्ञान को आम जन तक पहुंचाने के लिए की गई। 18 प्रमुख पुराण
जैसे कि श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं की गाथाएं, धर्म की नींव और युगों की संकल्पनाएं वर्णित हैं। सनातन धर्म समय को रेखीय नहीं, चक्रीय मानता है। 4 युगों की कल्पना की गई: सत्य युग, सत्य और धर्म की पूर्णता; त्रेता युग, धर्म में थोड़ी गिरावट; द्वापर युग, संघर्ष की वृद्धि; कलयुग, अधर्म और अव्यवस्था की प्रधानता। हर युग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ईश्वर का अवतार होता है। यही अवतारवाद की अवधारणा है। सनातन धर्म में ईश्वर को निराकार ब्रह्म और साकार ईश्वर विष्णु शिव आदि दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि यह दर्शाते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तब ईश्वर स्वयं अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। वेदांत या उपनिषद वेदों के ज्ञान का सार है। इनमें आत्मा और ब्रह्म की पहचान को केंद्र में रखा गया है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जैसे महावाक्य आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शक हैं। उपनिषद बताते हैं कि प्रत्येक जीव में वही परमात्मा वास करता है। यह अद्वैत का सिद्धांत है। सनातन धर्म में दर्शन की कई शाखाएं हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। हर एक दर्शन अपने ढंग से ब्रह्म और आत्मा के रहस्य को स्पष्ट करता है, लेकिन अंततः सभी एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। यही विविधता में एकता की भावना सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। सनातन धर्म में प्रकृति को पूजनीय माना गया है। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियां, कैलाश पर्वत, हिमालय, पीपल, वटवृक्ष, तुलसी सभी को देवता के रूप में देखा गया है। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य की उच्चतम परंपरा है। कुंभ मेला, 4 धाम यात्रा, ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ ये केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं। हर युग में इन तीर्थों ने लोगों को न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा दी बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्र की एकता को भी मजबूत किया। पतंजलि के योग सूत्र, भगवद गीता का ज्ञान, ध्यान और समाधि की परंपरा, ये सभी आत्मा को शुद्ध कर परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। यही योग आज वैश्विक स्वास्थ्य और आत्मिक शांति का आधार बन चुका है। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों मार्गों को समाहित करते हैं। गीता में ईश्वर के साक्षात्कार से लेकर आत्मा की अमृता तक सब कुछ है। सनातन धर्म केवल पूजा नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। जन्म से मरण तक 16 संस्कार, धर्म के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी जीवन के संतुलन और उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। सनातन धर्म ने न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को जीवन का दर्शन दिया। अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान जैसे देशों में वेद, योग, ध्यान, आयुर्वेद और गीता का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। रिचर्ड एलन, ओशो, विवेकानंद, योगानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने पश्चिम में सनातन की ज्योति प्रज्वलित की। आज जब पूरा विश्व अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, नैतिक पतन, मानसिक अशांति, पर्यावरणीय असंतुलन, ऐसे में सनातन धर्म का विज्ञान, प्रकृति प्रेम, योग और अध्यात्म फिर से मानवता को नई दिशा दे रहा है। सनातन धर्म की उत्पत्ति को एक तिथि में नहीं बांधा जा सकता। यह ब्रह्मांड की धड़कनों से निकला वह दिव्य राग है जो नित्य बजता है। आर्षियों की वाणी, वेदों की गूंज, उपनिषदों का ज्ञान, अवतारों की लीलाएं, ये सब मिलकर उस शाश्वत धर्म की संरचना करते हैं जो केवल भारत का ही नहीं समस्त मानवता का मार्गदर्शक है। अगर आपको हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा सनातन धर्म की उत्पत्ति ज्ञानवर्धक, रोचक और हृदयस्पर्शी लगी हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। इस संदेश को और अधिक आत्माओं तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी एक क्लिक से किसी की चेतना जाग जाए और वह भी सनातन की ओर अग्रसर हो जाए। और यदि आप ऐसी ही और भी दिव्य, रहस्यमयी और ज्ञानपूर्ण कथाओं से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातन रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर लाइक, हर कमेंट, हर सब्सक्राइब
हमारी साधना को और भी सशक्त बनाता है। आपके साथ की यही ऊर्जा हमें सत्य, ज्ञान और धर्म की इस अमूल्य धारा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। जय सनातन, जय भारत।